मैं नौल कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट, फिर से एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हूं मैं। जो आज का वीडियो है, जैसे आपको पता ही है, क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी मैथ चल रहा है। एनसीईआरटी मैथ हिंदी माध्यम में बीटीसी किताब चल रहा है। अब पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक चीज यानी कि थ्योरी, जिसको क्या कहा जाता है, थ्योरी कंसेप्ट। और वो संख्या के बारे में, यानी कि जितना भी संख्या होता है मैथ में उसको बारी बारी से हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि पिछला वीडियो जो कि हमारा चौथा पार्ट था, देखिए जो वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा उस पर स्टार देकर यानी कि हैच देकर जो है आपका वीडियो लिखा गया होगा, आपकी पहला वीडियो है कि दूसरा वीडियो है, और प्लस टॉपिक का नाम उस पर लिखा होगा, उस पर आप दबिएगा, वो वीडियो आपको चलने लगेगा, ठीक है ना। तो जिसके पिछले क्लास में हम बताए थे कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या कुछ रूल बताए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, और क्या प्राकृत संख्या सम संख्या हो सकती है, क्या पूर्ण संख्या सम संख्या हो सकती है, और एक नया आज पढ़ने वाले हैं हम लोग विषम संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। आज का जो विशेष टॉपिक है वो है सम और विषम। इसके पिछले वीडियो में पूरा सम बताए थे, जो उसमें कुछ छूटा हुआ पार्ट था उसमें देखेंगे, और पूरा इसमें देखने वाले हम लोग विषम संख्या को पूरा आज हम लोग देखेंगे लोग। तो अगर चैनल पे आप नए हैं, ठीक है ना, अगर पिछले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सिलेबस भी डाल दिया गया है, प्लस हर वीडियो का, जैसे कि पिछला वीडियो की अगर बात करें तो हम अंक पढ़ा दिए थे। अंक किसे कहते हैं, पहला पार्ट का अगर हम बात करें अंक, संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरा पार्ट जो हम लोग पढ़े थे लोग पूर्णांक पढ़े थे और पूर्ण संख्या पढ़े थे। तीसरा वीडियो स्पेशल पूर्णांक के लिए था, संख्या रेखा पूर्णांक, निरंतर पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। जो चौथा पार्ट अपलोड किया गया है सम संख्या से रिलेटेड जो है चौथा पार्ट अपलोड किया गया है। अब पांचवा जो वीडियो बा बाबू, पांचवा वीडियो जो आने वाला बा आज जो हम लिखे पढ़े वो बाबू सम संख्या से रिलेटेड और विषम संख्या से रिलेटेड स्पेशल करके। तो जो भी बाबू वीडियो देखिए, वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के रेंज में होगा। अब वीडियो अगर समझना है बाबू, कोई भी चीज बारीकी से समझना है तब तक टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत बच्चा कहेगा कि तेरी वीडियो बड़ा है सर, वीडियो बड़ा नहीं है बाबू। देखिए चीज समझना है तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। बेहतर अगर बनना है तो टाइम, बिना टाइम दिए बाबू जो है आपको मंजिल नहीं मिलता। ये नहीं कि शॉर्टकट रास्ता बड़ी खतरनाक होता है, लोग कहता है शॉर्टकट ले लीजिए, तो शॉर्टकट लेना तो गेसो पढ़कर आप पास हो सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन आता है उसको भी देख कर पास हो ही सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पास होने का तो हो जाइएगा ना। हम क्या करते हैं, बिया छाप हो जाएगा फिर पढ़ाई, तो वो तब काम का नहीं रहेगा, आगे चल के आपका जॉब वॉब लगने वाला नहीं है। तो बेहतर बनिए बाबू। तो बेहतर कब बनिएगा, जब बेहतर टीचर से पढ़िएगा। तो आपको बहुत आपका सुनहरा मौका मिला हुआ है कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, चाहे हम पढ़ा रहे हैं बाबू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना चार्ज के। तो क्या करना है, सिर्फ वीडियो को आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि कहीं वो भरम में है, उसको मैथ से डर लगता है, मैथ सफा नहीं बुझाता है, तो एक बार हमारा वीडियो देखिए यूट्यूब पर, ठीक है। वीडियो तो डाटा तो ऐसे ही फ्री है, ऐसे ही सब लोग 1 महीना का, 1.5 महीना का, 2 महीने का डलवाता है। डाटा का तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो वीडियो एकदम देखिए लोग। तो आज का जो हेडिंग होने वाला है बाबू, तो हेडिंग जो है पहले लिख देते हैं, क्लास कौन सा है बाबू। ये जो क्लास है हम लोग 10th पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू गणित। क्लास 10th का क्या कर रहे हैं, गणित। और चैप्टर का अगर बात करें तो चैप्टर पहला है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है बाबू, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू थ्योरी। क्या पढ़ रहे हैं लोग, थ्योरी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं लोग। जो आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है विषम। आज का टॉपिक क्या है वो विषम संख्या है, मेनली सम संख्या जो जिसमें कुछ छूट गया था, और विषम संख्या। आज का टॉपिक क्या है हमारा, विषम संख्या। आज का टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं लोग विषम संख्या है, इसको एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं लोग। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए लो बाबू, ठीक है, पेन कॉपी निकाल लीजिए लो, और पीछे का रिवीजन जो किया होगा उसको और अच्छा से समझ में आएगा। और लिखना शुरू कीजिए लो, हेडिंग दीजिएगा लो, हेडिंग दीजिएगा लो बाबू कि जो सम संख्या, देखिए सम संख्या पहले पढ़ाए थे आपको, सम संख्या बताए थे कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, यानी कि शेषफल 0 हो बाबू। क्या हो, शेषफल 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या का पहचान बताए थे कि कितना भी बड़ा संख्या लिखा हो, अगर उसका अंतिम यानी कि लास्ट वाला जो संख्या होगा 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो क्या होगा, 2 से पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब है वो क्या होगा, सम संख्या होगा। ये हम बात बता दिए थे। फिर एक चीज बताए थे कि सम संख्या का लिखने का रूप क्या होता है, किस रूप में लिखा जाता है, 2m या 2m+2 या 2m+4 या
2m+6, इस तरह आप दो को जोड़ जोड़ कर आप उसको लिख सकते हैं। जहां m क्या बताए थे, m एक प्राकृत संख्या यानी कि m का मान आप 1 2 3 4 रखिए, गुना करिएगा तो हमेशा सम संख्या आएगा। उसके बाद बताए थे 0 एक सम संख्या है, बार बार क्वेश्चन पूछता है 0 कौन सी संख्या है, तो 0 बाबू क्या है, 0 सम संख्या है। उसके बाद बताए थे कि सम संख्या का जोगफल यानी कि जोड़, चाहे घटाओ चाहे गुना चाहे भाग बाबू, सम संख्या में सम संख्या को जोड़िए, चाहे सम संख्या में सम संख्या को घटाइए, चाहे सम संख्या में सम संख्या से गुना कर दीजिए, चाहे सम संख्या को सम संख्या से भागा दे दीजिए, तो हमेशा सम संख्या आता है। इसका एग्जांपल में हम आपको बता चुके थे। यहाँ देखिएगा सम संख्या से रिलेटेड, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे छोटी सम संख्या, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या आप बताइए क्या होगा। सबसे छोटी सम संख्या होता है बाबू 2, काहे कि 2 से ना शुरू होता है, 2 से लेकर कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटी सम संख्या हो गया 2, तो सबसे बड़ी सम संख्या कितना हो जाएगा, हो सबसे बड़ी, यह चमक नहीं रहा है बाबू, कहा सबसे बड़ी सम संख्या का बात किया जाए बाबू, तो सबसे बड़ी सम संख्या का बात किया जाता है क्या होता है, अनंत। इसको क्या बोलते हैं, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं बाबू, अनंत या क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित बोलते हैं। इसको उल्टा आर से डिनोट किया जाता है, उल्टा आर से डिनोट किया। इसके बाद बाबू, इसके बाद ठीक है, इसको जो है इसको और इसको लिख लीजिए। कि सबसे छोटी सम संख्या का बात किया जाए तो एक होता है, सबसे बड़ी सम संख्या का बात किया जाए तो क्या होता है, अनंत होता है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लो अगला हेडिंग दीजिएगा लो बाबू, अगला हेडिंग जो होगा हमारा, अगला हेडिंग होगा विषम संख्या। अगला हेडिंग दीजिएगा लो विषम संख्या, एकदम नया हेडिंग दीजिएगा लो, क्या बाबू, विषम संख्या। विषम संख्या, आज का वीडियो बाबू विषम संख्या से ही स्पेशल है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। इसके अगर परिभाषा का बात किया जाए कि आखिर इसका परिभाषा क्या होगा सर, तो परिभाषा बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा, 8 9 10 में बहुत बचपन से पढ़ना है कि विषम संख्या क्या होता है। तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे, जब पूरा ना कटी तो का शेषफल बची ना कुछ। कहने का मतलब है कि वैसा प्राकृत संख्या, वैसा संख्या जिसमें 2 से हम भाग किए, ठीक है ना, लेकिन पूरा नहीं कटा, कुछ शेषफल बच गया। कुछ क्या बच गया बाबू, शेषफल बच गया। शेषफल हमेशा क्या बचेगा, हमेशा शेषफल बचेगा, एक ही बचेगा। हमेशा शेषफल क्या बचेगा, एक ही बचता है। विषम संख्या में अगर बात कीजिएगा 2 से, तो हमेशा शेषफल क्या बचता है, एक बचता है। क्योंकि एक वो विषम संख्या का बात है, वो सम संख्या आ जाता है। जैसे 2 सम संख्या, 2 के बाद क्या है, 3, 3 क्या हो गया, विषम संख्या होगा, समझ रहे हैं ना। और फिर 3 के बाद 4, तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा, एक ही बचता है। कहने का मतलब वैसा प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो परिभाषा लिखिएगा बाबू, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे या भाग नहीं लगे, नहीं कटे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। या वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ न कुछ बच जाए, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। या और में एक और परिभाषा लिख लीजिए कि वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग करने पर, जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल कितना है बाबू, शेषफल 1 आए या कुछ शेषफल आए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। यहाँ देखिएगा, जैसे में अगर बात किया जाए कि आखिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम लोग जैसे में यहाँ देख लेते हैं। आपको भी पता होगा क्या हो जाएगा, जैसे कि शुरू क्या चीज से होता है, सम संख्या 2 से शुरू होता है। ये कहाँ से शुरू होगा, 1 से। 1 3 5
7 9 11 13 इस तरह बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकते हैं वो इन्फिनिटी तक, यानी कि आप अनंत तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आया होगा। देखिए अब 1 में 2 से भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं। 3 में नहीं लगेगा, 1 से स्क्वायर बन जाएगा। 5 में भी क्या 2 दूनी 4, 1 से स्क्वायर बन जाएगा। 7 में 2 से भाग दीजिए, 7 में 2 से भाग दीजिए तो क्या 3 दूनी 6, शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया ना। जैसे कि 7 यहाँ भाग दीजिए 2 से तो 2 3 6 हो गया, घटाइएगा तो क्या 1 शेषफल बच गया। कहने का मतलब है बाबू कि वैसी प्रकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, यानी कि शेषफल कितना बच जाए? 1 बच जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे कि इसमें भी क्या होगा? सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी लिखते रहिएगा बाबू इसको, विषम संख्या। ज्यादा दिक्कत हो वीडियो रोक के फिर से रिवर्स करके आप देख सकते हैं, चाहे रोक के लिख सकते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या कमेंट में बताइए क्या होगा, और सबसे बड़ी विषम संख्या तो छापिएगा जल्दी जल्दी कमेंट में क्या होगा। सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? जिसको जिसको पता है लिखे कमेंट में जल्दी जल्दी बाबू। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा बाबू आपका? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया होगा, तो इसको जल्दी से लिखे लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या बढ़ते हैं लोग आगे, इससे संबंधित कुछ और नियम है विषम संख्या से संबंधित। जिस तरह सम संख्या की पहचान बताए थे कि सम संख्या को कैसे पहचाना जाएगा कि सम है, ठीक है, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या की पहचान किया ऐसे आखिर कैसे पहचाना जाए कि जो संख्या बड़ा से बड़ा लिखा हुआ कि विषम है कि सम है, ठीक है, और उसके लिखने का रूप क्या होगा। जिस तरह कल बताए थे सम संख्या का लिखने का रूप 2m या 2n, ठीक है ना, 2m + 2 यानी कि दो को जोड़ जोड़ के आप उसका रूप लिख सकते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं बाबू इसको, यहाँ देखिएगा। चलिए आगे देखिएगा ना बाबू, लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा विषम संख्या की पहचान। विषम संख्या, देखिए हेडिंग बाई हेडिंग हम सब लिखा रहे हैं, ठीक है ना। इन्हें दाल भात चोखा एक में नहीं मिला रहे हैं, सिंपल सिंपल जिस तरह हम लिख रहे हैं उस तरह प्रॉपर नोट्स बनाइएगा लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा रिवीजन करने में, ठीक है, हर चीज आपको याद रहेगा। विषम संख्या की पहचान, अगला हेडिंग दीजिएगा विषम संख्या की पहचान। चलिए यहाँ देखिए, हम बताए थे बाबू सम संख्या में कि जिस संख्या के अंत में क्या हो बाबू, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो क्या होगा? अंत वाला संख्या, एगो देखना है, लास्ट वाला सिर्फ एगो, तो सम होता था। तो इसको छाट दीजिए, यानी कि 0 2 4 6 8 को छाटिएगा तो क्या बन जाएगा? 1 3 5 7 9, यानी कि इसके अलावा जवन रहेगा वो क्या हो जाएगा? आपका विषम हो जाएगा। जैसे कि देखिए, जिस संख्या के अंत में, यानी किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में अगर, किसी संख्या के अंत में अगर क्या क्या हो बाबू, 1 दिख जाए आपको, 3 दिख जाए, 5 दिख जाए, 7 एवं क्या हो 9 हो, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या विषम होगी। वह संख्या विषम होगी। वह संख्या क्या होगी? अब विषम संख्या, विषम संख्या होगी। वह जो होगी विषम संख्या होगी, वह जो होगी बाबू विषम संख्या होगी। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल में, जैसे अब देखिएगा, जैसे कोई भी संख्या लिखिए, मान लीजिए 3 2 4 5 7, वही हो गया। मान लीजिए यहाँ पर लिखिए 3, मान लीजिए इसको 8 लिख दिए, 9 लिख दिए, 5 लिख दिए, 4 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें बताइए कौन सम है और कौन विषम है, तो क्या देखेंगे? लास्ट वाला संख्या। कहां पर जाएंगे बाबू? लास्ट वाला संख्या। लास्ट वाला संख्या क्या है? यहाँ पर 7 है, इसका लास्ट वाला संख्या क्या है? वो 4 है। तो अभी हम क्या बताए हैं विषम संख्या की पहचान? लास्ट में क्या होना चाहिए? 1 3 5 7 9 होना चाहिए। तो हमें देखिएगा लोग, इसमें देखिए बाबू लास्ट वाला क्या है? 7। 7 माने 2 से भाग लागी 7 में, बिल्कुल ना लागे, लागे नहीं ना, एक शेष बच जाएगा। नहीं शेष बच जाएगा तो क्या हो गया? ये आपका है बाबू विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या है। लेकिन इसी में अगर 4 को देखिएगा तो 4 में तो 2 से भागा लाग जाएगी, 2 दूनी 4 कट गया। कहने का मतलब है जब ये कट गया लास्ट वाला तो क्या हो जाएगा? ये आपका है सम संख्या। क्या है?
ये आपका है बाबू सम संख्या, ठीक है ना। है क्या है, विषम संख्या। तो इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि और जितना भी एग्जाम्पल हो, मान लीजिए हम लिख दिए 9 0 0 0 4 6 4 6 5, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला संख्या देखें क्या है, 5 है। दूसरे कट रहा है, नहीं कट रहा था, क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या होता है। कितना भी बड़ा संख्या लिखा हो, कितना भी बड़ा संख्या लिखा हो बाबू, अगर लास्ट में क्या कह रहा है, 1 रहे 3 5 7 9, जहां ही लौक जाए समझिए का विषम, जहां लौक जाए विषम। एक अलावा का बचता है 0 2 4 6 8, आई रही तो का सम। एगो याद रहेगा बाबू, दूसरा आपको याद रहेगा, 4 गो ऑप्शन देता है, 4 गो ऑप्शन देगा, कहेगा हेडिंग में लिखी निम्नलिखित में से कौन विषम संख्या है पहचानिए या विषम संख्या को छांटिए। अब इसमें 4 गो देखिएगा, 4 गो तो क्या कहाँ दिमाग में रहना चाहिए, ऐसे कौन है हमारा मतलब नहीं है, लास्ट वाला देखना है। क्या देखना है बाबू, लास्ट वाला देखिए लोग, इनकी संख्या 1 3 5 7 9 में से कौन बा, कौन एगो अगर रहता तो क्या हो जाए, विषम हो जाए। अगर नहीं रहा तो क्या हुई, सम हुई, या तो सम होगा ना तो विषम होगा, दूगो संख्या या तो सम होगा ना तो विषम होगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं बाबू, इसको लिख लीजिएगा लोग, अपने से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाबू। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया विषम संख्या की पहचान। आगे देखिएगा बाबू, अब विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, कि विषम संख्या को किस किस रूप में लिखा जा सकता है। अगला हेडिंग है बाबू, विषम संख्या का सामान्य रूप। विषम संख्या का सामान्य रूप पूछा हुआ बिहार बोर्ड में, सम संख्या का और विषम संख्या का बार बार पूछता है। विषम संख्या का सामान्य रूप क्या है, यानी कि किस फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। तो देखिएगा क्या होता है बाबू, इसका रूप 2m+1 या 2m+3, यानी कि 2m+1 या 2m+3, चाहे क्या हो जाएगा बाबू, दो के फॉर्म में पड़ता है। जैसे कि उसमें क्या था 2m, सम संख्या में क्या था, सम संख्या में था 2m, बढ़ रहा था क्या हो जा रहा था, 2 जुड़ रहा था, इसमें क्या जोड़ रहा था, 4 जोड़ रहा था, दो का गैप है, इसमें 2 इसमें 2, तो हे में तो 2 गैप बा, 1 3 5 क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो 1 और 3 के बीच में कितना है, क्या 2 का गैप, तो क्या हो गया, विषम संख्या का रूप हो गया। जहां प्रूफ हम बता देते हैं, जहां m बराबर क्या होता है, हम बताए थे m की जगह क्या होला, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या तो रोलन के पता बा का, 1 से लेकर 1 2 3 कहां तक, अनंत तक। पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, शुरुआती वाले वीडियो में, वीडियो 1 में, ठीक है। अब देखिए, अब कहिएगा सर इसको प्रूफ करके बताइए, यानी कि जांच करके बताइए कि बात सही है कि नहीं है। तो मान लीजिए m बराबर कुछ भी ले लीजिए, m बराबर 1 2 3 4 5 और कुछ हो लेना तो ले लीजिए, मान लीजिए हम 5 ले लीजिए। इसमें से कौन उठा लीजिए, 2m+1 2m+3 2m+5 2m+7 2m+9 2m+11, जो लिखना है लिख लीजिए, मान बैठा दीजिए, हमेशा बीच में संख्या आएगा। मान लीजिए हम पहले के उठा लीजिए 2m+1 लिख लिए। अब 2 है, मतलब जानते हैं कि संख्या और जो ABCD रहेगा बीच में क्या रहेगा, गुना। तो 2 और m के बीच में क्या बा, गुना। m का मान हम कथी रख ले 5, तो 2 गुने 5 कर देंगे, ओकरा बाद कथी के चिन्ह हो, जोड़ के, तो जोड़ दे देंगे, कथी जोड़े के बारे में 1, तो 2 5 10 और 10 और 1 11, तो 11 का हो, 11 आपका है बाबू विषम संख्या। 11 क्या है आपका, विषम संख्या हो गया। अब देखिए मान लीजिए कहेंगे ना 5 का हम 3 लें, ये का है लेता नहीं हम है लेके बताएं 2m+5 वाला। देखिए 2m+5 ले लिया आप जो बोले। अब देखिए 2 तो लिख दिए, गुना m का मान हम क्या लिए 3 और +5, तो 3 दूनी 6 और 5 बाबू जोड़िएगा 5, तो 6 5 11। देखिए विषम संख्या होगा, तो ये 11 ही 11 क्या होता है, दूसरा बता दिए। वो चलिए यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए m बराबर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम लेंगे, या नहीं दिख रहा बाबू यहाँ पे, चलिए यहाँ देखिए, मान लीजिए बाबू m बराबर लिख लिए, मान लीजिए हम 3 लिख लिए, 4 7 लिख लिए। चलिए अब मान लीजिए 2m+3 लिख दिए, क्या लिख दिए 3। अब देखिए 2m+3, चाहे कहिएगा 5 तो हो गया, 1 हो गया 3 वाला, 2 m का मान क्या बस 7 +3, तो 7 दूनी 14, 14 और 3, 14 3 हो गया बाबू 17, तो 17 क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। यानी कि बाबू इसका समान रूप क्या होता है, 2m+1 2m+3 और 2m+5 होता है। तो इस तरह का आएगा। m जहाँ क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या बता दिए हैं। तो ई जहां भी आए बाबू, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ ये जरूरी नहीं है 2m+2m लिखा हो, n भी लिख सकता है बाबू, यहाँ 2n+1 लिख सकता है, या 2t+n लिख सकता है, या 2 तो रहबे करी संगे, या 2m+1 लिख सकता है, या 2 लिख सकता है। तो ABCD बदल सकता है यहाँ पर, ये नहीं है कि खाली m रहेगा, लेकिन
लेकिन 1 जोड़ी 3 जोड़ी 5 जोड़ी तब क्या हो जाएगा बाबू, आपका हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं ना बाबू, आगे क्या है। वीडियो को बाबू शेयर करते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए इसको अपने दोस्तों के पास, जो भी बाबू मैथ पढ़ना चाहता है एकदम जीरो बेसिक लेवल से, जिसको बिल्कुल समझ नहीं आता है, डर लगता है, उसको एक बार वीडियो उसको दिखाइए, विश्वास मानिए बाबू उसको मैथ से प्यार हो जाएगा, एकदम मैथ छोड़कर नहीं जाएगा वो, कितना भी कमजोर बच्चा होगा तो। ठीक है, आगे देखिएगा बाबू, इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। लोग कहता है बाबू कि सबसे छोटा तो बता दिए हैं, सबसे बड़ा ही बता दिए हैं, उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक, यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछता है आपसे कि 1 और 100 के बीच में, 1 और मान लीजिए पहले 50 के बीच में, 1 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, या सम संख्या पूछ सकता है, कितनी विषम संख्या है, कितनी विषम संख्या है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में दिखाई दे रहा है यहाँ, 1 और 100 के बीच में कितनी विषम संख्या है, कितनी, यहाँ देखिए कितनी विषम संख्या है। ये दो क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है। अब देखिए 1 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, तो आप जानते हैं 1 और 50 के बीच में 25 को सम होगा, 25 को विषम होगा। जैसे देखिए 1 क्या हो गया विषम, 2 क्या हो गया सम। अब देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ देखिए लोग 1 है बाबू, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो फिर से लिख देते हैं 1 और यहाँ पर दिख रहा है बाबू, यहाँ दिख रहा है। चलिए 1 और 100 के बीच में कितनी, यहाँ है बाबू नीचे वाला क्वेश्चन, 1 और 100 के बीच में कितनी विषम संख्या। अब बात समझिएगा बाबू, और 1 और 50 के बीच में, तो 1 और 50 के बीच का बात किया जाए, या तो संख्या क्या होगा सम होगा, नहीं तो विषम होगा। तो आप सिंपल जानिए 50 गो रुपया है, अब 2 आदमी में बांटना है, एगोड़ा का नाम है मान लीजिए 2 गो दोस्त, 50 गो रुपया है, एगोड़ा का नाम है सम, एगोड़ा का नाम है विषम, तो को गो आप खुद बताइए कितना होगा। 25-25 को हिस्सा लगी, कितना लगी 25-25 को हिस्सा लगेगा ना, तो वही बात है 1 से 50 तक संख्या बा, और 2 गोड़ा बढ़ ले बा, एगोड़ा का नाम है सम, एगोड़ा का नाम है विषम, तो क्या क्या होगा 25 को सम हो जाएगा, 25 को विषम हो जाएगा। सिंपल बात है, 1 सम 1 विषम तो 2 सम, फिर 3 विषम तो 4 सम, 5 विषम तो 6 सम, इस तरफ जोड़ते चले जाइए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या है, कौन बता देगा, 2 गुणा है नहीं है, तो 50 में 2 से भाग कर देंगे। 50 में क्या करेंगे, 50 में 2 से 50 तक पूछ रहा है, 50 में 2 से भाग तक कहता ना 25, तो 25 को हो जाएगा विषम, तो आप बताइए सम कितना होगा, तो 25 को सम हो जाएगा। 50 पहले तो 25 को सम निकल गया, तो 25 को क्या बच जाएगा विषम। उसी तरह 1 से 100 के बीच का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 से 100 के बीच का है, 2 गुणा है तो 100 में कितना से भागा 2 से भागा, यानी कि 50 को हो जाएगा आपका विषम। अब 50 को क्या हो जाएगा, 50 को संख्या हो जाएगा आपका सम। सिंपल बात है। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ दे बाबू, देखिए जरूरी नहीं है बाबू कि अब 50 से पूछेगा, 50 के अलावा भी पूछ सकता है। जैसे कि आपसे पूछ दे कि 50 नाव के क्या, 50 नाव के 1 से लेकर 60 के बीच, 1 से लेकर 70 के बीच, तो जितना भी संख्या हो लास्ट वाला क्या कीजिएगा, उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, उसका निकल जाएगा। सिंपल बात है, क्योंकि 2 गुणा है नहीं है। 180 पूछ दे तो क्या होगा, 180 पूछ दे तो कमेंट में बताइए कितना सम होगा, कितना विषम होगा। 1 से 80 के बीच में सम और विषम की संख्या बताइए, तो कमेंट में लिखिएगा क्या क्या होगा बाबू। 1 से 80 है बाबू, कितना से भाग दे दीजिएगा 2 से, 2 को भाई है तो 40 को सम हो जाएगा, और 40 को क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए, यहाँ से दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए लो आगे देखिएगा बाबू, कुछ क्वेश्चन और है। जैसे कि बाबू पूछ देता है, कुछ समझिए क्वेश्चन, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको समझिए। कहता है क्या जीरो, यहाँ देखिए जैसे इसके पीछे में था क्या जीरो सम संख्या, उसी तरह एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, क्या जीरो यानी कि शून्य बाबू, क्या शून्य विषम संख्या है, क्या शून्य विषम संख्या है, विषम संख्या है, क्या शून्य विषम संख्या है। यहाँ देखिए क्या शून्य विषम संख्या है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल नहीं बाबू, इसका आपका आंसर क्या होगा, नहीं। आपका आंसर क्या होगा बाबू, नहीं। अब देखिए क्यों विषम सम संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में बाबू अगर 0 रहता है तो क्या हो जाता है, सम हो जाता है। कि सम का पहचान बताए थे, क्या हो लास्ट में 0, 2, 4, 6,
8, तो क्या होता है, सम होता है। अब विषम का पहचान क्या होता है, 1, 3, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो क्या हो जाता है, विषम। सिंपल याद रखिए, कुछ रखने का जरूरी नहीं है। जिस संख्या के लास्ट में क्या क्या हो बाबू, 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम। और जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि संख्या हुआ 10 को अंक बताया था ना, 10 को होता है, 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। तो 0, 2, 4, 5 यानी कि 5 को ऊपर छट गल तो सम, और 5 को नीचे बच गया, क्या हो गया, वो विषम हो गया। सिंपल बात है। यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, क्या शून्य विषम संख्या है, बिल्कुल नहीं, शून्य विषम संख्या बाबू नहीं है। शून्य क्या है, सम है। सम विषम में पूछे तब, ठीक है ना, सिंपल पूछे क्वेश्चन, क्या शून्य विषम संख्या है, तब बताना है। क्या शून्य सम संख्या है, तो हाँ। क्या शून्य विषम संख्या है, तो बिल्कुल लिखिएगा नहीं। बिल्कुल क्या लिखिएगा बाबू, नहीं होता है बाबू। इस तरह का कोई ये चीज रद्द कीजिएगा। अब देखिए बाबू, कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जैसे कि कल बताए थे कि मान लीजिए 2 सम संख्या का जोड़िएगा तो सम मिल जाएगा, 2 सम संख्या का घटाइएगा तो सम मिल जाएगा, और 2 अगर हम विषम संख्या का जोड़े तो अब क्या हुई। यहाँ देखिएगा, स्टार दे देकर लिखिएगा कि मान लीजिए विषम संख्या प्लस विषम संख्या, विषम संख्या प्लस विषम संख्या, तब क्या होगा बाबू, इसको देखिएगा। मान लीजिए कोई विषम संख्या 3 ले लिए, एग्जांपल में एग्जांपल 3, अब मान लीजिए और विषम संख्या क्या ले लिए, 5 ले लिए, तो 3 और 5 8, तो 8 क्या हो गया, सम हो गया बाबू। देखिए कमाल हो गया ना, विषम में विषम जोड़े तो क्या, सम में सम जोड़े तो सम, तो विषम में विषम जोड़े तो विषम आना चाहिए, लेकिन विषम नहीं होता। क्या होता है बाबू, हमेशा सम संख्या मिलता है। एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा बाबू, एकदम रख लीजिए इसको और लिख लीजिए। विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलता है, विषम में विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या मिलता है। जैसे कि 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या, सम संख्या, इसके अलावा भी कोई ले लीजिए जो आपको मर्जी करे। मान लीजिए 13 विषम संख्या होगा, मान लीजिए 17, क्या हो गया, तो 13 17 क्या था ना 30। मान लीजिए आपका मर्जी है, ना ही नहीं लेंगे, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 9 16, क्या हो गया, सम संख्या हो गया। हयो सम है, हयो सम है, यानी कि 2 विषम संख्या को जोड़िएगा बाबू तो हमेशा क्या मिलेगा, सम मिलेगा। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। अगला देखिएगा बाबू, अगर विषम संख्या में से विषम संख्या को घटा दे तब क्या होगा, विषम संख्या में से बाबू, विषम संख्या में से विषम संख्या को घटा दे तब क्या होगा। यहाँ देखिए, विषम संख्या में से विषम संख्या क्या मिलेगा, ये भी सम में मिलेगा बाबू। क्या मिलेगा, ये भी सम संख्या ही मिलेगा। यहाँ देखिए ये क्या होगा, सम संख्या होगा। अब देखिए कैसे, एग्जांपल में समझिए। जैसे में मान लीजिए कोई भी विषम संख्या, मान लीजिए 8 घटाइए, मान लीजिए 5, मान लीजिए 9 विषम संख्या होगा, 5 क्या हो गया, विषम संख्या होगा। दोनों तो विषम संख्या है। अब घटा रहे हैं तो 5, 9 में से 5 गया, 4 क्या हो गया, सम संख्या हो गया बाबू। मान लीजिए 11 विषम संख्या है, मान लीजिए 7 क्या है, सम संख्या, चाहे मान लीजिए 9 क्या है आपका विषम संख्या है। 11 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, घटाया था कितना बच गया, 2, और 2 क्या है, सम संख्या। कहने का मतलब है विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेगा। अब विषम संख्या में से विषम संख्या को घटाएंगे, विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगा। अब विषम संख्या में से विषम संख्या को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। ये दो चीज को लिख लीजिए और देखते हैं लोग गुना में आखिर क्या होगा, कि विषम संख्या में विषम संख्या को गुना कर दिया जाए तब क्या होगा। अब देखिए यहाँ प्लस हटा के हम गुना लिख रहे हैं। अब आप मत मिटा कर लगिएगा लिखने, ठीक है ना, बोर्ड है हम मिटा रहे हैं। इन्हें के बहुत बच्चा कहेगा ना मिटेला हो ना मुंह मिटाए, ऐसा नहीं बाबू, ठीक है। यहाँ देखिए लो, देखिए बाबा मिटा दे रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, दिक्कत आपको लिखने में हो तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ये ना कि वीडियो दिक्कत हो तो वीडियो क्या कीजिए, रोक दीजिए, आराम से लिख लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो ऑन कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए बाबू, तो विषम संख्या में विषम संख्या को क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं गुना। विषम संख्या में विषम संख्या क्या कर रहे हैं, गुना। जैसे कि मान लीजिए 5 विषम संख्या हो गया, 3 भी विषम संख्या, तो 5 यानी कि 5 तिहाई 15। मान लीजिए 7 विषम संख्या हो गया और 5 विषम संख्या, 7 5 35, यानी कि विषम संख्या में विषम संख्या गुना करने पर हमेशा क्या मिलता है, विषम संख्या मिलता है। हमेशा क्या मिलता है बाबू, विषम संख्या मिलता है। इसको आप जैसे में लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, जैसे में। अब देखिए ये क्या हो गया, विषम मिल गया आपका, विषम संख्या मिल गया। ये क्या मिल गया आपका, विषम संख्या मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि विषम संख्या में विषम संख्या से गुना करने पे विषम संख्या। अगला देखिएगा बाबू कि आखिर विषम संख्या में विषम संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, विषम संख्या भागा विषम संख्या। विषम संख्या में विषम संख्या से भाग देने पर क्या मिलेगा, तो विषम संख्या विषम संख्या से भाग देने पर हमेशा क्या मिलेगा, आप बताइए। हमेशा क्या मिलता है बाबू, विषम संख्या ऑड यानी कि 20 में मिलता है। क्या मिलता है बाबू, विषम संख्या ही मिलता है। और जैसे में देख लीजिएगा, जैसे में मान लीजिए कि 15 में 3 से भागा कमी, तो 5 15 यानी कि क्या मिला, 5। तो 5 क्या है,
विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। जैसे कि 21 भागा 7, 21 विषम है, 7 विषम में कट गया, 7 तिरका 21, 3 क्या बच गया? विषम संख्या। तो सिंपल यहाँ से आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा बाबू कि विषम में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा, विषम संख्या में से विषम संख्या को घटाएंगे तो विषम मिलेगा, लेकिन विषम में विषम से गुना करेंगे तो बाबू विषम में विषम से घटाएंगे तो 100 मिलेगा बाबू। अब विषम में विषम संख्या को गुना करेंगे तो विषम संख्या, अब विषम संख्या में विषम संख्या से यानी कि ऑड नंबर में भागा देंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा बाबू। ये आपका था बाबू जो भी आपका जो विषम संख्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी था उसको इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें हम लोग लेंगे। तो अगर वीडियो बाबू पार्ट 5 है, लिख लीजिएगा, 5वां पार्ट है बाबू, वास्तविक संख्या का 5वां पार्ट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो बाबू तो जमा के शेयर कीजिए, एकदम जमकर पूरा मस्ती से शेयर कीजिए लो, पढ़ाई कीजिए लो, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए लो, कमेंट जरूर कीजिएगा लो वीडियो कैसा लगा बाबू, कैसे हमको पता कैसे चलेगा कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं बाबू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन यानी बगल में घंटी होता है उसको दबा लीजिएगा, ठीक है। और जो भी वीडियो देखना है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है चैनल का, वहां से भी आप जाकर ब्लू पर टिक कीजिएगा तो यूट्यूब पर चले जाइएगा, और नॉवल जीएस क्लासेस लिखा होगा उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं बाबू फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बाबू।